BS6 CD डिलक्स बाइक और ये बाइक आई है अपने पास मेजर सर्विस के लिए। तो इसकी मेजर सर्विस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं ये कितने किलोमीटर चली और क्या मॉडल है, सारा बताएंगे। तो अब ये चली है 4197 किलोमीटर। तो मात्र न्यू बाइक है और न्यू बाइक में मेजर सर्विस हम कैसे करते हैं वो प्रॉपर आज आपको दिखाएंगे BS6 बाइक की। तो गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आप देख रहे हैं SP ऑटोमोबाइल का एक नया व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत मज़ेदार बनने वाला है। BS6 बाइक का सर्विस, मेजर सर्विस करने वाले हैं इस बाइक में और बाकी छोटे मोटे काम है वो अभी और भी करने वाले हैं। और क्या काम है वो आपको दिखाते हैं। हेडलाइट, तो हेडलाइट सबसे पहले बाइक को स्टार्ट करते हैं। तो ये बाइक स्टार्ट है और जैसे ही डिपर स्विच लगाते हैं तो डिपर स्विच में ये हेडलाइट ऑन नहीं हो रही, मतलब इसका एक फ्यूज़ है वो उड़ चुका है, मतलब हेडलाइट ट्यूब है वो फ्यूज़ हो चुकी है, जिसका एक फेस था वो फ्यूज़ हो गया। ये भी हम रिप्लेसमेंट करने वाले हैं। बाकी पूरी इसकी मेजर सर्विस करने वाले हैं और बाकी बाइक में कोई दिक्कत नहीं है। और न्यू बाइक BS6 में ज़्यादातर यहाँ से लीकेजेज है, ये देखो। इसका भी हम पूरा काम करेंगे और पूरी तरीके से इसको सर्विस करते हैं। तो फटाफट मिलते हैं सर्विस के दौरान। सबसे पहले इसकी रिप्लेसमेंट करने वाले हेडलाइट ट्यूब चेंज करने के लिए अब न्यू BS6 बाइक में यहाँ पे स्क्रू वाला भी आइटम आ गया, लेकिन ये थोड़ा पुराना बाइक है तो साइड में 2 नट दे रखे हैं, एक नीचे 10 नंबर। तो ये दोनों खोलते हैं फटाफट। हेडलाइट ट्यूब निकालिए बाहर। अब इसको इसके अंदर लगा के दिखाते हैं आपको कैसा ये काम कर रहा है। ये हेडलाइट ट्यूब मैंने लगा दिया। एक बार बाइक को स्टार्ट करते हैं। अब ये ऑन हो रहा है, बट जैसे डिपर देंगे तो ये यहाँ वाला एक जो लॉन्ग लाइट आती है वो फ्यूज हो चुका। अब हम नई रिप्लेसमेंट करने वाले हैं ये वाली हेडलाइट ट्यूब और इसको हम रिप्लेसमेंट करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक बार यहाँ चेक कर लेता हूँ। तो ये ऑन हो गया और उसके बाद डिपर लगाते हैं। ये लो, ये दोनों एकदम ओके रिपोर्ट है। अब मैं इसकी वापस फिटिंग करने वाला हूँ फटाफट। उसके बावजूद हम कर रहे हैं इसका ऑयल चेंज। तो ऑयल चेंज करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हम इसके नीचे 12 mm का नट है उसको खोलना है। अब 12 mm है या कई बाइकों में 12 mm का है, कई के 17 mm का है, जो भी हो इसको खोल के पहले वाला ऑयल निकालना है। ऑयल निकल रहा है इस भगोने के अंदर और उसके बावजूद हम इसका जो साइड टापा खोल रहे हैं। साइड टापा क्यों खोल रहे हैं कि इसका फिल्टर भी क्लीन करना है। मेजर सर्विस में ये बहुत अनिवार्य होता है। बाकी BS6 बाइकों में ज़्यादातर क्या है भाई, ये फिल्टर ख़राब हो जाते हैं तो रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। लेकिन इसमें आप देखते हैं क्या कुछ सिचुएशन रहती है। अगर साफ़ करना, हवा मारनी है या फिर रिप्लेसमेंट करना है तो प्रॉपर तरीके से दिखाया जाएगा। फिल्टर हमने खोल लिया और फिल्टर एकदम साफ़ सुथरा, इसमें हवा ही मारनी है, अपने को रिप्लेसमेंट नहीं करना। अगर यहाँ ऑयल जम जाता जिसकी वजह से क्या काफ़ी काला काला हो जाता उसमें क्या करेंगे, अपने ये फिल्टर है वो रिप्लेसमेंट करना होता है, लेकिन इसमें रिप्लेसमेंट नहीं करना। और ये अंदर का बॉक्स है, मिट्टी विट्टी है। और बाकी ऑयल है, ऑयल थोड़ा सा कम निकला 150 ग्राम। तो देखो ऐसा है, जब भी बाइक अपने सर्विस पे आती है तो 50 ग्राम या 100 ग्राम ऑयल तो कम होगा ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये तो नॉर्मल सी बात है। और उसके बाद हम एयर फिल्टर क्लीन करते हैं और एयर फिल्टर क्लीन के बाद ये बॉक्स साफ करके एयर फिल्टर वापस फिटिंग करेंगे। तो फाइनली एयर फिल्टर को हवा से साफ़ कर दिया, एकदम साफ़ सुथरा हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मस्त वाला बन गया नया जैसा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उधर बॉक्स साफ़ हो रहा है और बॉक्स साफ़ होने के बावजूद ये वापस फिटिंग होगी। फिल्टर का काम हो गया पूरा और ऊपर का बॉक्स है ये लगाते हैं और उसके बाद ऑयल नट भी लगाएंगे। ऑयल नट को पूरा टाइट करेंगे ताकि यहाँ से लीकेजेज ना हो और नीचे से ऑयल ना गिरे। काफ़ी बार मैकेनिक भाइयों से ये गलती हो जाती है कि ऑयल नट हाथ से टाइट कर देते हैं, बट टाइट नहीं, पूरा टाइट नहीं करते, जिसकी वजह से नीचे लीकेजेज रहता है। अब कस्टमर का कहना है कि अगले चक्के में जो गरारी है, मीटर गरारी, तो मीटर काम नहीं कर रहा था। सबसे पहले मैं अभी इसका मीटर चेक करने वाला हूँ। अब इसमें मीटर में क्या दिक्कत है क्या नहीं है, एक बार स्टैंड पे लगा के टायर घुमाते हैं, देखते हैं ये काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो ये किलोमीटर वाले जो सुई है ये काम नहीं कर रही। तो सबसे पहले हम इस वायर को चेक करेंगे, वायर सही है या नहीं है। तो अब वो वायर उधर से निकाल दी, अगर टायर से जहाँ मीटर गरारी लगती है तो ये निकल गई। अब हम चेक करेंगे तो एक बार, तो ये देखो ये
सुई ऊपर जा रही है, इसका मतलब ये वायर एकदम सही है और अंदर की जो गरारी है वो गरारी में दिक्कत है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5000 किलोमीटर जब भी बाइक चलती है तो 5000 किलोमीटर चलने के बावजूद दोनों टायर में ग्रीसिंग होती है, दोनों टायरों की बेरिंग साफ़ होके अब दोनों टायरों में ग्रीस होना ज़रूरी होता है। तो मेजर सर्विस में ये बहुत ज़रूरी है 5000 किलोमीटर में। तो सबसे पहले फ्रंट वाला टायर है वो खोल देते हैं और टायर खोलने के बाद उसमें जो बेरिंग है वो साफ़ करेंगे और नया ग्रीस डालेंगे और साथ साथ में अगले मीटर गरारी है वो भी रिप्लेसमेंट करेंगे। गरारी है अंदर से बाहर निकली है प्लास्टिक गरारी, जो कंपनी इसको देती है प्लास्टिक गरारी, और बाकी ज़्यादातर मैकेनिक भाइयों के पास लोहे की गरारी भी होती है, लेकिन कंपनी प्लास्टिक गरारी ही देती है। और इसके अंदर एकदम कोई दिक्कत नहीं है, बट दिक्कत कहाँ है वो अभी आपको दिखाते हैं। जैसा कि ये इसके अंदर देखते हैं, जो अंदर वाली गरारी है ये इसके जो टीथ है इसकी जो कंडीशन है वो डैमेज हो चुकी है, जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रही। छोटी वाली गरारी जो लंबी सी लगती है, इसके जो टीथ है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं। तो अब हम प्लास्टिक की ही गरारी इसमें डालने वाले हैं और ये वाली गरारी एकदम सही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब हम न्यू ही इसमें जो गरारी डालेंगे वो भी प्लास्टिक की ही वापस रिप्लेसमेंट करेंगे, जो सेम टू सेम है। और जब भी गरारी इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ ग्रीसिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ग्रीस नहीं करेंगे तो ये वापस ख़राब हो जाएगी, इसमें चिकनाहट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। गरारी पूरी तरीके से सेट होगी। अब इसको एक बार राउंड देना है, उसके बाद देखते हैं गरारी चल रही है, काम कर रही है या नहीं कर रही। एकदम मस्त वाली काम कर रही है और ग्रीसिंग पूरी तरीके से होगी एकदम कम्प्लीटली। तो मीटर गरारी का काम हो गया रेडी एकदम। अब यहाँ पर फिटिंग करने वाला बाकी है। अब 5000 किलोमीटर पे जब भी इसकी सर्विस होती है तो पेट्रोल निकालना बनता है, क्योंकि इसकी जो बेरिंग्स होती है, बेरिंग्स में पहले जो मिट्टी होती है, हमारा डेजर्ट एरिया है, तो यहाँ इस मिट्टी को हम पेट्रोल से रिमूव करेंगे, मतलब बेरिंग को क्लीन करके बाद में न्यू ग्रीस इंस्टॉल करेंगे। सील से वो हटाएंगे और उसके बाद हम इसकी बेरिंग है वो बेरिंग को साफ़ करके नया ग्रीस डालेंगे। और बेरिंग के अंदर की हालत 5000 किलोमीटर के बावजूद ये जो ग्रीस है वो गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है बाइक स्मूथ नहीं चलती। तो दोनों साइड की बेरिंग है, दोनों साइड की बेरिंगों को जो सील्स है वो हटानी है। अब ये बेरिंग जाम हो रखा है, लेकिन जाम होके ये ख़राब नहीं हुआ, बट ये इस पर हल्की सी चोट लगाएंगे तो ये बेरिंग वापस खुल जाएगा। अब ये बेरिंग एकदम मस्त वाला वापस स्मूथ चलने लग जाएगा। चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है अभी बेरिंग में। तो बेरिंग एकदम मस्त वाले दोनों, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि न्यू बाइक है। और इसको 5 सर्विस करते हैं तो ये जो ड्रम है, ड्रम को भी नीट एंड क्लीन करना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो जैसे ब्रेक करेंगे तो इसमें अलग अजीबोगरीब सी आवाज़ आएगी, जिससे कस्टमर काफ़ी परेशान हो जाता है। और काफ़ी कस्टमर आते भी हैं कि ब्रेक में टायर में कुछ प्रॉब्लम होगी, बट ऐसी कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या हल्की फुल्की रेत के कण हो, तो डेजर्ट एरिया की वजह से इसमें मिट्टी फंस जाती है, जिससे क्या ब्रेक में अलग अलग प्रकार का साउंड आने लग जाता है। लेकिन इससे छुटकारा पाने के लिए ये ड्रम है, ड्रम को साफ़ करना है। टायर के जो ग्रीसिंग का काम वो पूरा हुआ और ड्रम साफ़ हो रहा है। और उसके बाद इस बाइक के जो अगला टायर है वापस करते हैं फिटिंग, और उसके बाद रियर टायर है वो करना है। लेदर को भी रेगमाल से साफ़ करना है इसमें, क्योंकि चिकनाहट काफ़ी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है ब्रेक कम लगते हैं। अगर रेगमाल से साफ़ नहीं करेंगे तो या फंदर से इसकी जो चिकनाहट है उसको दूर करना ज़रूरी होता है। अगर ये नहीं करेंगे तो क्या ब्रेक की कैपेसिटी वो कम हो जाती है, क्योंकि लेदर चिकने हो जाते हैं, इसमें काफ़ी मिट्टी जम जाती है, जिसके चिकनाहट की वजह से ब्रेक कम लगते हैं बाइक के। हीरो का 10W30 ऑयल ही इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे क्या बाइक के इंजन की लाइफ बन जाती है। और ये हीरो का जेन्युइन ऑयल है 10W30SL, तो ये बहुत ज़रूरी है इसके अंदर डालना। जैसे 20W40 डालेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है, बट वो भारी ऑयल होता है, ये हल्का ऑयल है, जिसकी वजह से क्या बाइक के इंजन की लाइफ बन जाती है हीरो जेन्युइन 40+ इंजन ऑयल से। तो ये ऑयल हम इस्तेमाल करने वाले हैं इस बाइक के अंदर। और अब जो अंदर की गरारी वो काम कर रही है, तो इसका मतलब मीटर हमारा काम करने लग जाएगा। और ये टायर का काम हो रहा है, पूरा प्रॉपर तरीके से फिटिंग हो रही है। उसके बाद केबल डाल के दिखाते हैं आपको मीटर कैसे काम करता है या नहीं करता, ये प्रॉपर जानकारी आप भाइयों तक। अब टायर घुमाने पे ये मीटर की सुई देखो एकदम मस्त वाली चल रही है, जैसे न्यू कंपनी चल रही थी। ये एकदम ओके रिपोर्ट है इसका मीटर। तो अब फ्रंट टायर के बाद पीछे वाला टायर है वो भी हम ग्रीसिंग करेंगे, और ग्रीसिंग के साथ साथ में ये ऑयल है वो ऑयल भी इंस्टॉल करता हूँ। तो ऑयल डालना है, तो ऑयल कैसे डालते हैं वो भी आपको प्रॉपर तरीके
तो ऑयल गेज मैंने बाहर निकाल दिया और उसके बाद जो ऑयल की सील है वो मैंने खोल रखी, वो आपको दिखाते हैं। और हीरो जेन्युइन पार्ट की ये पहचान होती है, अंदर से बारकोड निकलेगा और ऊपर की जो पन्नी है उस पर हीरो जेन्युइन की बैजिंग लिखी होगी। तो ये अब ऑयल हम इसमें डालते हैं। पीछे का टायर भी खुल गया और टायर में दिखाते हैं आपको जो ब्रेक में साउंड आता है वो किस वजह से आता है। ये जो मिट्टी दिख रही है ये वाली, ये इस मिट्टी की वजह से क्या है पूरी बाइक में साउंड आने लग जाता है। अब ये पूरा ग्रीसिंग करते हैं और उसके बाद इसको नीट एंड क्लीन करके वापस फिटिंग। ऑयल डाल दिया और उसके बाद ऑयल गेज वापस लगाते हैं और उसके बाद दिखाते हैं पिछले टायर की जो कंडीशन है क्या है। फाइनली ग्रीस हो गया। अब ये टायर को वापस कर देंगे फिटिंग और उसके बाद करनी है चैन टाइट और बाकी जो लीकेजेज है ये ही बाकी है। तो ये लीकेजेज चेक करना बाकी रह गया और टायर की फिटिंग पूरी बाकी है। तो बाकी जो भी इसकी मेजर सर्विस है वो कम्प्लीटली हो चुकी है लगभग। चक्के को फिटिंग से पहले इसकी जो लेदर है इस पर भी रेग माल से इसकी जो ऊपर की जो चिकनाइट है उसको साफ करेंगे, जिससे कि ब्रेक एकदम मस्त वाले लगे। ज़्यादा यहाँ शिकायत होती है ऑयल लीकेजेज का। ऑयल लीकेजेज होने के कारण क्या है वो आपको दिखाते हैं। अब ये 8 mm के 2 नट हैं, ये खोलने हैं। उसके बाद जो सील लगा के, सील को खोल के एनामोड लगा के वापस फिटिंग करनी है। ऑयल कहाँ से लीकेजेज हो रहा है, यहाँ से कोई, इस सील से कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली जो सील है यहाँ से ऑयल लीकेज हो रहा है, इसको हाथ से निकालेंगे तो भी ये बाहर निकल जाएगी। ये देखो, तो यहाँ से ऑयल बाहर निकल रहा है जिसकी वजह से इतना ऑयलिंग हो रहा है। तो इसको क्या करना है, अपने एनामोड ट्यूब लगा के वापस फिटिंग करनी है, जिससे क्या है लीकेजेज ख़त्म हो जाएंगे। और अब ये प्रॉपर तरीके से पूरा सेट हो गया वापस, और इस अगले टापे को वापस सेट कर देंगे और चैन टाइट भी करेंगे सर्विस के दौरान। चैन टाइट तो नॉर्मल सी बात है, हर बार लूज हो जाती है, उसकी वजह से बाइक में थोड़ी सी अजीब सी आवाज़ आती है और बाइक का माइलेज में भी काफ़ी फ़र्क होता है। इसको भी तो ये प्रॉपर तरीके से पूरा काम हो गया। अब इसमें चैन में हो गई ऑयलिंग और ये एकदम मस्त वाला स्मूथ चल रहा है बैक साइड चक्का। तो ये प्रॉपर तरीके से BS6 की मेजर सर्विस हो गई कम्प्लीटली। के साथ करते हैं आज की वीडियो की द एंड। और आज की वीडियो आप भाइयों को कैसे लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाता, बट आपको न्यू इन्फॉर्मेशन हर बाइक की एनी टाइम मिलती रहेगी मेरे इस चैनल पर। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।